Hello friends, my name is Atharva Sunil Kadam and I am D Farm first year student. I am studying from Book with Teachers book. So today I am going to discuss with you about the interesting topic epidemiology. So मैं आज इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, वो कहाँ से वर्ड आया, उसके फादर कौन है, उसके कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं, उसे कैसे डिटेक्ट किया जाता है, कैसे उसकी स्टडी की जाती है, उसके कुछ मेथड्स है और उसके अल्टीमेट गोल्स होते हैं कुछ, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं. तो ये होता है डिटेल स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज और डिसेबिलिटीज इन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन. सो ये क्या होता है, एक साइंटिफिक स्टडी होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेशन होता है किसके लिए, डिजीज और जो डिसेबिलिटीज है जो एनवायरमेंटल में समाज में हमारे ये है डिसीज है, तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी किया जाता है. इसे ही हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं. सो इसके फादर जो है उनको उन्होंने इन मिडल ऑफ 1018 में 800s में डिस्कवर किया था. सो उनका नाम है जॉन स्नो, जिन्हें हम एपिडेमियोलॉजी के फादर्स कह के पुकारते हैं. सो इस एक ग्रीक वर्ड है, सो इसका हम देख सकते हैं कि एपी मीन्स अमोंग मतलब बीच में या फिर ऊपर, और डेमस मतलब पीपल, लोगस मतलब स्टडी. सो हम यहाँ पे समझ सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स के थ्रू. सो अमोंग मतलब बीच में, पीपल्स मतलब लोगों के, और स्टडी जो कि नॉर्मल है. सो जो लोगों के बीच में जाके स्टडी की जाती है उसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी. सो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताऊंगा. तो फर्स्ट होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, एनालिटिकल स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. सो क्वांटिटेटिव स्टडी, जैसे हमें इसमें ही नाम से पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव स्टडीज में क्या होता होगा, क्वांटिटी. सो क्वांटिटी वाइज स्टडी होती है कि स्पेसिफाइड पॉपुलेशन पे या फिर किसी भी स्पेसिफाइड संख्या जिससे गिना जा सकते हो उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उसे क्वांटिटेटिव स्टडीज कहते हैं. और अगर डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ये देखो ये चारों में से सबके सब नामों में ही उसका आंसर छुपा हुआ है. सो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज. सो डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या कहते हैं, जो डिस्क्राइब करे, जो समाज में डिजीज है या फिर डिसेबिलिटीज है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसे डिस्क्रिप्टिव स्टडीज कहते हैं, वो उसमें किया जाता है. सो एनालिटिकल स्टडी, इसमें भी देखिए नाम ही है एनालिटिकल, एनालाइज करके जो भी डिजीज है उसको एनालाइज करते हैं और उसके ऊपर स्टडीज करते हैं. और उसके बाद में हो गया एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. सो जैसे कि आप एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, तो ये थोड़ा अलग होता है. तो ये सब सर्वेज किया जाता है लोगों में या फिर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है लोगों के बीच में. सो इसके ऊपर जो स्टडी होती है उसको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कहते हैं. सो ये होते हैं कुछ मेथड्स. ओके, सो इसके कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं. तो कॉमन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी के बारे में अपन बात करने जाए तो ये होते हैं मोरालिटी, मोर्बिडिटी, इंसिडेंस, पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक. सो इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इतने ही आपको समझाऊंगा. तो ये टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट, कि कोई डिजीज है तो उससे कितने लोग मारे गए या फिर कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसके बारे में जो स्टडी किए जाते हैं वो होती है मोर्टेलिटी. सो ये एक कॉमन टर्म है एपिडेमियोलॉजी का. उसके बाद में आता है मोर्बिडिटी. मोर्बिडिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिजीज. सो कितने डिजीज है हमारे एनवायरमेंटल में, सो उसके बारे में मोर्बिडिटी होता है. सो ये भी एक कॉमन टर्म है एपिडेमियोलॉजी का. सो उसके बाद में होता है इंसिडेंस. इंसिडेंस मतलब कोई भी फिनोमिनन हो गई, वारदात हो गई, घटना हो गई, उससे किसी को कुछ नुकसान हुआ, कोई उसके अंदर चल बसा वगैरह, उसके बारे में जो होता है वो इसमें होता है. सो ये भी एक कॉमन टर्म है एपिडेमियोलॉजी का. सो हम फोर्थ वन के पास जाते हैं, तो ये है पेंडेमिक. पेंडेमिक जैसे अभी हाल ही में हुआ कोविड-19. पेंडेमिक का मतलब एक बड़ी महामारी कहा जा सकता है. सो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है या फिर ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, तो उसे पेंडेमिक कहते हैं. वो भी एक कॉमन टर्म है एपिडेमियोलॉजी स्टडी का. सो उसके बाद में आता है एंडेमिक. एंडेमिक मतलब नॉर्मल डिजीज, जो सर्दी है, चिकन पॉक्स है, फीवर है, तो ये आते हैं एंडेमिक में. सो ये भी एक कॉमन टर्म है एपिडेमियोलॉजी का. उसके बाद में आता है एपिडेमिक. एपिडेमिक कहा जाए तो
महामारी होती है, लेकिन महामारी नहीं, बहुत बड़ी नहीं होती। जो पेंडेमिक होते हैं उससे कोविड-19 से थोड़े कम, मतलब येलो फीवर हो गया या फिर पोलियो हो गया, तो इसे कहते हैं हम एपिडेमिक। सो ये भी एक कॉमन टर्म है एपिडेमियोलॉजी का। ओके, सो ये सब है, तो ये हम बढ़ चुके हैं। अभी हम बढ़ते हैं अल्टीमेट गोल्स। तो इसके कुछ अल्टीमेट गोल्स होते हैं, जैसे कि टू एलिमिनेट द रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो हमारे समाज में हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं जड़ से, उसके बारे में हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये इसका गोल होता है। सो इसके लिए पढ़ते हैं, टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ सोसाइटी। सो हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हेल्थ कैसे जरूरी है हमारे समाज में, इसके बारे में बताया जाता है इस एपिडेमियोलॉजी में। सो इसके ये अल्टीमेट गोल्स है। और एक एपिडेमियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये एपिडेमियोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो ये बेसिक स्टडीज है कुछ एपिडेमियोलॉजी के, जो मैंने आपको बताया। सो इसको समराइज करके हम बता सके, तो फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि हमारे समाज में जो भी डिजीज़ है, सो फिर डिजीज़ या डिसेबिलिटीज़ है और कुछ भी है, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ये कहाँ से आया है वगैरह ये तो बता चुके हैं हम। इसके जो मेथड्स है वगैरह, किस मेथड से किया जाता है, ये हम बता सकते हैं। उसके कॉमन टर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया। कॉमन टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं। सो और इसके गोल्स के बारे में बताया। तो यही था एपिडेमियोलॉजी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा होगा। थैंक यू।